नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई गुड न्यूज़, जिससे सम्राट चौधरी और एनडीए बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि सम्राट चौधरी को अयोग्य घोषित किया जाए, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त किया जाए, सम्राट चौधरी को पर FIR की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है। और यह भी कहा गया था कि सम्राट चौधरी ने जो अपनी उम्र बताई है उसमें बड़ा गड़बड़ झाला है। यह कहा गया था कि 1995 में एक आपराधिक मामले में उन्होंने खुद को 15 साल का नाबालिग बताया था और इससे बरी हुए थे। और उसके बाद 1999 के चुनाव के लिए उन्होंने अपनी उम्र, जो हलफनामा दायर किया उसमें अपनी उम्र 25 साल बताया, और 2020 और 2025 के चुनावी हलफनामों में भी गलत उम्र बताया। और यह याचिका जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसमें मांग की गई थी कि उनका नामांकन रद्द किया जाए, उन पर FIR दर्ज की जाए और चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अदालत का समय, न्यायालय का समय बर्बाद न करें याचिकाकर्ता को। याचिकाकर्ता कौन थे? याचिकाकर्ता हैदराबाद के, तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहाँ के निवासी थे। और उन्होंने यह याचिका दायर की थी। अदालत ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने, और कहा कि आप अदालत का, न्यायालय का समय बर्बाद न करें। और 2 बेंचों जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, 2 सदस्यीय बेंच ने, और ये जो सुनवाई के दौरान बेंच ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि इसमें उनको कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है जो सम्राट चौधरी ने गलत किया है। और यह सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी को, ये जो व्यक्ति हैं हैदराबाद के निवासी, जिन्होंने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों शुक्रगुजार होना चाहिए? क्योंकि पूरे बिहार में एक परसेप्शन सा बन रहा था कि सम्राट चौधरी ने गलत किया है। सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र छिपाई है, सम्राट चौधरी ने गलत तरीके से नाबालिग खुद को बताकर आपराधिक मामले में राहत हासिल की है। नरसंहार में, जो तारापुर में नरसंहार हुआ था, उससे राहत हासिल की है। सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र गलत बताई है हर बार। उन्होंने अपनी डिग्रियों में फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन यह जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, इस याचिका कर्ता का शुक्रगुजार जरूर होना चाहिए सम्राट चौधरी को। उनको क्लीन चिट मिल गई ना, उनको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई। अब सम्राट चौधरी जो है वो जब भी बात होगी इस पर तो वो एक लाइन में जवाब देंगे कि इन सारे आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुनवाई नहीं, फैसला सुना दिया है। और कह दिया है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। तो ये झूठे आरोप हैं। और सम्राट चौधरी तो अब गरजेंगे, वे कहेंगे कि मेरी छवि बिगाड़ने के लिए, मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए और कहा गया कि मैं अपराधी हूं, मैं गलत तरीके से जेल से बाहर। आपने जैसा अभी कहा कि ये आरोप झूठे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि बिल्कुल, इससे उससे भी ज्यादा कह दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहता, सर्वोच्च न्यायालय यह कहता कि आरोप झूठे हैं, तो भी एक बात होती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इतने भी फालतू आरोप हैं कि न्यायालय का समय बर्बाद करने जैसा है इस याचिका पर सुनवाई करना। मतलब सुप्रीम कोर्ट को ने जब याचिका की सुनवाई शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी नहीं लगा कि ये याचिका इस लायक भी है कि इसकी सुनवाई जारी रखी जाए, इस पर समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान यह लगा कि ये जो आरोप हैं और ये जो तथ्य पेश किए गए हैं, ये पूरी तरह से निराधार है। और सम्राट चौधरी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल, छोटा दिन नहीं है। आज सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ा दिन है। और अब तो मुझे यह लगता है कि सम्राट चौधरी को कितनी पीड़ा होती होगी कि
और कितना धैर्य है सम्राट चौधरी में, इस तरह इतने आरोप लगाए गए सम्राट चौधरी पर, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि इन आरोपों पर सुनवाई, इन आरोपों को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करना है जी। मतलब इतना भी दम नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट को ये जो तथ्य रखे गए कि सुनवाई की जा सके। तो अब सवाल यह उठता है कि जब इतने निराधार, इतने बेबुनियाद आरोप सम्राट चौधरी पर लगाए गए और सम्राट चौधरी ने सब कुछ सहन किया, सम्राट चौधरी ने एक बार नहीं कहा, किसी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने बस यही बात दोहराते रहे कि नहीं मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बहुत मर्यादित ढंग से, कभी उनको इस तरह से आक्रोशित नहीं देखा गया। आप सोचिए कि आप पर या मुझ पर कोई इस तरह के आरोप लगा दे कि हाँ हमने हत्या की है, या हमने गलत तरीके से, मैं जेल से बाहर हूँ या आप गलत तरीके से जेल से बाहर हैं, आपको जेल में होना चाहिए, बहुत तकलीफ होगी। तो कितनी तकलीफ होगी और हम लोग कितना गुस्सा करेंगे उस व्यक्ति पर जो ये आरोप लगाएगा, उसको भला बुरा भी बोल देंगे। लेकिन सम्राट चौधरी ने कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये आरोप झूठे हैं, ये मेरी राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर आए दिन सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते रहते हैं, तो आप प्रशांत किशोर क्या कहेंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सम्राट चौधरी की पर जो आरोप लगे हैं उनमें इतना भी दम नहीं है कि उन पर सुनवाई की जाए। प्रशांत किशोर कुछ नहीं कह पाएंगे इस पर। अगर आज के बाद प्रशांत किशोर इस पर कुछ कहेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा ना, पत्रकार पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि नहीं ये तो इतने फजूल आरोप हैं कि इन पर सुनवाई करना भी, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करना है जी। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को क्लीन चिट मिली है, और यह जो क्लीन चिट है जी। यह सम्राट चौधरी के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि अब जब भी इस तरह के आरोप उठेंगे सम्राट चौधरी एक लाइन में जवाब देंगे कि गए तो थे सुप्रीम कोर्ट, दायर तो की थी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे फालतू याचिका दायर कर मेरा अदालत का समय, न्यायालय का समय बर्बाद नहीं करो। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो भारत में कोई अदालत है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मतलब कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो आरोप लगे हैं इनमें दम नहीं है, बेबुनियाद है, मतलब सम्राट चौधरी को क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद कहां से क्लीन चिट मिलेगी? इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर सम्राट चौधरी को क्लीन चिट दी है एक तरह से, और इससे सम्राट चौधरी के लिए, आज के लिए नहीं, आगे पूरे राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ी राहत सम्राट चौधरी को मिली है, क्योंकि ये आरोप पहली बार प्रशांत किशोर ने नहीं लगाए थे। ये आरोप प्रशांत दिन लगाते रहे। नहीं, प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से पहले भी आरोप लगाए जाते थे सम्राट चौधरी पर। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर आए और प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाए। सम्राट चौधरी पर ये आरोप नए नहीं है, ये आरोप बहुत पुराने हैं। अब ये आरोप इतने पुराने थे और सम्राट चौधरी पर हमेशा ये सवाल उठता था, राजद भी सवाल इस तरह के उठाता था, कांग्रेस ने भी, आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने ये सवाल उठाए हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने बिल्कुल यही सवाल उठाए हैं जी। अभय दुबे ने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी। तो अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए कांग्रेस ने, जो आरोप लगाए राष्ट्रीय जनता दल ने सम्राट चौधरी पर, अब यह जो क्लीन चिट मिली है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से, इस पर डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? जो तेलंगाना के हैदराबाद के याचिका करता थे, उन्होंने जो याचिका दायर की थी उस याचिका में क्या कुछ लिखा था? उस याचिका में क्या कुछ लिखा था यह तो तब बता पाएंगे जब वो याचिका हमारे पास होगी। अभी तो वो याचिका हमारे पास है नहीं। तो आपने कहा कि उनकी जितनी आपराधिक घटना पर जो आरोप लगे हैं उन सारों पर क्लीन चिट दिया है कि सिर्फ उस उमड़ को लेकर क्लीन चिट दिया गया है? नहीं, जो याचिका में जो कहा गया था, याचिका में कहा गया था कि सम्राट चौधरी ने उम्मीदवार के तौर पर गलत डेट ऑफ बर्थ और उम्र के साथ कई हलफनामे दायर किए, जिनमें 1995 में आपराधिक कार्यवाही के लिए 15 साल का नाबालिग होने का दावा करना, जबकि 1999 के चुनाव के लिए 25 साल से अधिक उम्र का दावा करना, और बाद में 2020 और 2025 के चुनावी हलफनामों में गलत उम्र बताना। तो ये सारी जो चीज, ये जो सारे आरोप हैं, ये तो वही आरोप है ना जिन पर अब तक घेरा जाता रहा।
तो सुना आपने, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।